हम मिलाद क्यों मनाते हैं, पार्ट 2। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 दरजात बुलंद फरमाता है और उसके 10 गुनाह मिटाता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मेरे इस्लामी भाइयों, हम मिलाद क्यों मनाते हैं, इसका पार्ट 2 इंशाअल्लाह। इसमें हम मज़ीद इसको तहकीक करेंगे, मज़ीद इसकी तफसील पढ़ेंगे कि हम मिलाद क्यों मनाते हैं। तो आइए इसकी तरफ बढ़ते हैं। अमूमन औरतें जब उम्मीद से होती हैं तो उनको डरावने ख्वाब नज़र आते हैं, जबकि आपकी वालिदा माजिदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं। अब कौन इरशाद फरमा रही हैं? जिनके बारे हम कह रहे हैं कि हम मिलाद क्यों मनाते हैं, उनकी वालिदा। तो अब वो क्या इरशाद फरमा रही हैं? जब मैं उम्मीद से हुई तो मुझे भी ख्वाब आए, मगर डरावने नहीं, बल्कि मेरे ख्वाब में कभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, कभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कभी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, कभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तो कभी हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तो कभी हज़रत बीबी आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तो कभी बीबी मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ़ ला रही हैं और जो भी आता है खुशखबरी ही सुना रहा है। अब ये किन की वालिदा हैं? हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा फरमा रही हैं। क्या दुनिया में कोई और ऐसी औरत है कि जो उम्मीद से हो और उसके जो उसको ख्वाब आएँ और अच्छे आएँ और उसके ख्वाबों में ये अंबिया अलैहिस्सलाम आएँ और वो बशारतें दें? कोई ऐसा नहीं है। तो ये इसका जवाब है कि हम मिलाद क्यों मनाते हैं। हम मिलाद इसलिए मनाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और ये जो ख्वाब में आए और वो बशारतें क्या दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ए आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तुझे मुबारक हो, तेरे घर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जैसे पंजाबी में एक बात कहते हैं ना, एक शायर भी कहता है, ए थे गल नहीं मुक्की। एक बात तो अभी शुरू हो रही है। हम मिलाद क्यों मनाते हैं, अभी तो हमने इसका मज़ीद निचोड़ निकालना है। हम जो मुनकरीन मिलाद हैं, हम उनको बताएंगे कि मिलाद हम क्यों मनाते हैं। जब औरतें हामला हो जाती हैं तो कभी आपने देखा है कि उनका चलना आसान हो जाए या उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ? नहीं, बल्कि जब वो उम्मीद से होती हैं तो उनके परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, उनको चलना दुश्वार हो जाता है। तो आइए यहाँ मामला कुछ और है। यहाँ तो पत्थर मोम हो रहे हैं। और वो कैसे? विलादत से कबल औरतों के लिए चलना फिरना दुश्वार हो जाता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा इरशाद फरमाती हैं कि मेरे लिए चलना फिरना दुश्वार नहीं, बल्कि मेरे अंदर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुंतकिल हुआ तो मुझसे करामतों का ज़हूर होना शुरू हो गया। क्या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा के अलावा कोई बीबी हैं ऐसी जिन्होंने ऐसा कहा हो कि करामतों का ज़हूर शुरू हो गया, उनके लिए आसानियाँ पैदा हुई? फरमाती हैं, जब मैं चलती तो मेरे पाँव के अंदर अगर पत्थर भी आ जाता तो वो भी मोम हो जाता। हम मिलाद इसलिए मनाते हैं। ये उसका जवाब है कि हम मिलाद क्यों मनाते हैं, ये उसका जवाब है। अभी और भी जवाबात हैं, आइए सुनते हैं। कुएं का पानी खुद किनारों पर आ जाता। क्या कोई ऐसी औरत है जो उम्मीद से वो पानी भरने कुएं पे जाए और कुएं का पानी खुद ऊपर आ जाए, किनारे पे आ जाए? कोई ऐसी औरत है? आइए सुनते हैं। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मैं अपनी सहेलियों के हमरा कुएं से पानी भरने जाती। मेरी सहेलियां रस्सी और डोल की मदद से कुएं से पानी निकालती, लेकिन जब मेरी बारी आती तो पानी खुद ही किनारों पर आ जाता। सुभान अल्लाह। हम मिलाद इसलिए मनाते हैं। उजाला ही उजाला हो गया। देखो, कभी ऐसा हुआ है कि किसी घर में वलादत हुई हो और उस घर में जब बच्चा पैदा हुआ और उस घर में उजाला हो जाए उस बच्चे के? कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। तो आइए सुनिए कि हम मिलाद क्यों मनाते हैं। जब विलादत का वक्त आया, किनकी? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा इरशाद फरमाती हैं, घर में हर सू अंधेरा था। इत्तफाकन
दिए में जलाने के लिए तेल भी मौजूद नहीं था। उलमाए कराम ने इसमें हिकमत ये बयान फरमाई कि अगर ऐसे घर में वरात होती जिसमें पहले से ही रोशनियाँ मौजूद होती तो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत का पता चलना मुश्किल हो जाता। फिर मुनकरीन ने कहना था कि ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का कमाल नहीं बल्कि वहाँ तो पहले से ही रोशनी मौजूद थी। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने भेजा ही उस घर में जहाँ जलाने के लिए तेल भी मौजूद नहीं था इत्फाकन उस वक्त, नहीं तो दुनिया जहान की नेमतें वहाँ मौजूद थीं। जैसे ही जलवागर हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा फरमाती हैं मुझसे नूर निकला। क्या फरमा रही है? मुझसे नूर। कभी ऐसी और किसी औरत ने फरमाया ऐसा, किसी और ने बयान किया हो कि मुझसे नूर निकला? तो यहाँ वाकई वो तो नूर हैं, तो इसलिए फरमाया जा रहा है ऐसा नूर निकला जिससे मशरिक व मगरिब चमक उठे, रोशन हो गए। इस रोशनी में क्या नज़र आया? पहली बात तो ये कि औरतों को रोशनी नज़र नहीं आती है ऐसा रोशन हो जाए, और इनको रोशनी भी हुई, ऐसे रोशन हुए मशरक मगरिब रोशन हो गए। और उनमें नज़र क्या आया जी? शाम के मालात देख लिए उन्होंने इस रोशनी में, इतनी दूर तक इतने रोशन हुए, इतने इलाके रोशन हो गए। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, जिसमें नबी के नूर की रोशनी में वालदा माजिदा शाम के मल्लात देख रही हैं, इस नूर वाले की अपनी वसारत का आलम क्या होगा? ये आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि जिसका अभी ज़हूर हुआ है और उसकी वालदा जो है उसके नूर की रोशनी से शाम के मल्लात को देख रही हैं, तो उनकी खुद क्या होगा, उनकी बसारत का आलम क्या होगा? जिस अतर पर कोई गलाजत ना थी, नाफ बरीदा। कभी आपने कोई ऐसा सुना हो कि बच्चा पैदा हुआ है जी और जिस्म पर उसके गलाजत ना हो? बच्चे गलाजत का लिहाफ चढ़ा होता है, एक गुलाफ होता है ऊपर, जो दाई जो है ना, डॉक्टर जो है, लीड डॉक्टर जो भी उसको कह लें, वो उतारती है, उसको साफ़ करती है। तो यहाँ क्या है जी? कोई गलाजत नहीं है। और क्या? नाफ बरीदा, यानी कि नाफ पहले से उसको काटना पड़ता है ना, तो यहाँ तो पहले नाफ बरीदा है। सुभान अल्लाह, हम मिलाद इसलिए मनाते हैं। आगे सुनिए, आंखों में कुदरती सुरमे की धारी। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको पैदा हो और आंखों में कुदरती सुरमे की धारी हो? नहीं, ये हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं कि जब वो दुनिया में जलवागर हुए तो आंखों में कुदरती सुरमे की धारी थी, यानी सुरमा डला हुआ था। हुस्न जमाल के पैकर कायनात में जलवागर होते ही सजदा किया। कोई ऐसा बच्चा कि जब पैदा हुआ हो और उसने सजदा किया हो पैदा होते ही? कोई ऐसा नहीं है। हम मिलाद इसलिए मनाते हैं। और जब सजदा किया तो क्या फरमाया? रब्बी हबली उम्मती। अब जैसे शायर ने कहा है ना, वो शेर भी है, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। अब आप कहेंगे यार ये शेर कहाँ, वो लफ्ज़ अल्फाज कहाँ, ये शेर कहाँ? तो जी हाँ, आपने कुरान पाक पढ़ा ही होगा। अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। तो क्या फरमाया? हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। ये उन कड़ियों को जोड़ा गया है। और क्या आगे मज़ीद सुनिए, पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दरूद, यादगारिये उम्मत पे लाखों सलाम। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया, उम्मत को याद किया। इसमें नबूवत का इजहार भी हो गया कि उम्मत होती ही नबी अलैहिस्सलाम की है, और दूसरा उम्मत से मोहब्बत का इजहार भी फरमा दिया। जिनके सजदे को महराब काबा झुकी। अब आपने ये शेर सुना होगा ज़रूर। ये मैं उनको कह रहा हूँ कि जो कहते हैं ना कि हम मिलाद क्यों मनाते हैं, तो हम मिलाद इसलिए मनाते हैं कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ तो जो महराब काबा है वो भी झुकी उनके सजदे के लिए। तो आइए वाक़या क्या है सुनते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, ये कौन है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान खाना काबा का तवाफ़ करने में मशगूल हैं। इतने में देखा कि काबा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर की तरफ झुकता ही जा रहा है। हैरान हो गए कि जल्दी से घर की तरफ रवाना हुए। रास्ता में एक फरिश्ता जो कि इंसानी सूरत में था, उसने पोते की विलादत की खुशखबरी सुनाई और साथ ही इरशाद फरमा दिया कि इसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखना। तो पता ये चला कि नाम मोहम्मद जो है ये किसी इंसान ने रखा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते के ज़रिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इरशाद फरमाया कि ये जो मेरा नबी है और इसका नाम रखना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो कोई ऐसा है कि जो पैदा हुआ और फरिश्ते आके नाम बता रहे हों और कह रहे हों कि ये अल्लाह तबारक ताला को पैगाम पहुंचा रहे हों? हम मिलाद इसलिए मनाते हैं। ये जो वाक़यात बयान किए जाएँ अभी और भी हैं, आइए सुनिए। अल्लाह जल ने खुशी मनाई। अब वो कैसे खुशी मनाई ये देखिए। अरब में ये दस्तूर था कि बच्चे की विलादत पर खुशी मनाई जाती, जबकि बच्ची की विलादत पर सफ़े मातम बिछती थी। ये आपने वाक़या सुना होगा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले तक ये वाक़या चलते आ रहे थे कि लोग जो थे औरतों को, बच्चियों को, बच्ची की विलादत पे सफ़े मातम बिछ जाती थी और बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, उनको दफन कर देते थे, उनको मार देते थे, उनको पसंद नहीं किया जाता था। जिस घर में बच्ची होती थी वो घर का जो है बाप या जो बड़ा था वो मुँह छुपाता था शर्मिंदगी के मारे। ये रिवाज चल रहा था उस वक्त। तो अल्लाह तबारक तआला को ये गवारा नहीं था कि मेरा महबूब दुनिया में जलवार हो और किसी घर में सफ़े मातम बिछी हो। तो आइए सुनिए, सूरह नहल की आयत नंबर 28 है। और जब उनमें किसी को बेटी होने की खुशखबरी दी जाती तो दिन भर उसका मुंह काला रहता है और वो गुस्सा खाता है। अब ये मैंने आयत का तर्जुमा मैंने इसलिए बयान किया कि हो सकता है कोई कहे यार अपने पास ही कहे जा रहा है कि कहाँ ऐसा वाक़या था। तो कुरान पाक में लिखा हुआ है कि जब उनके पास, अरबों में ये मशहूर था कि जब उनके पास कहाँ घर में किसी का हम बेटी पैदा होती तो सफ़े मातम बिछ जाती थी, अफसुर्दा हो जाते थे और जिंदा दरगोर कर देते थे अपनी बेटियों को। अल्लाह जल को ये पसंद ना हुआ कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हो और घरों में सफ़े मातम बिछे। अल्लाह जल ने इस रात जहाँ विलादत हुई थी, अब हमारे यहाँ क्या होता है जब विलादत होती है तो हम मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। मिठाई सबको बड़ी पसंद होती है, अक्सरियत को पसंद होती है, जिसको शुगर वगैरह ना हो तो बड़े हम शौक़ से फिर उसको खाते हैं, मुबारकें देते हैं। तो उस वक्त जो सबसे पसंदीदा चीज़ क्या थी वहाँ, तो आइए सुनिए। अल्लाह जल ने उस रात जहाँ विलादत हुई थी सबको बेटे अता फरमाए। हम खुशी के मौका पर लड्डू तकसीम करें। अल्लाह जल ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में बेटे तकसीम फरमाए। सुभान अल्लाह। कि जहाँ उस रात में जितनी मतलब औरतें उम्मीद से थी, जिनको जितने मतलब औलादें हुई वो सारी क्या थी, बच्चे थे वो, मतलब बेटियां नहीं थी, सबको बेटे अता किए गए। अब ये तो हुई कि अल्लाह तबारक ताला खुशी की बात। अब आगे मैं अपनी इस जो मेरा हम मिलाद क्यों मनाते हैं पार्ट 2 को इख्तिताम तरफ लेके जा रहा हूँ। हम मिलाद क्यों मनाते हैं ये मौजू ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसके इंशाल्लाह को 10-12 पार्ट बनेंगे, तो आप इनको ज़रूर सुनिएगा। अब आखिरी बात तरफ मैं ले जाता हूँ, फिर इसको पार्ट 2 को इख्तिताम की तरफ लाता हूँ। विलादत के वक्त अबू लहब की लौंडी सुवैबा मौजूद थी। उन्होंने भी खिदमत अक़दस में हाज़िरी का शरफ़ पाया। अल्लाह जल ने उनकी आज़ादी का एहतमाम कर दिया, यानी कि जो उस लौंडी मौजूद थी ना, उसको एजाज़ मिल गया, फ़ायदा हुआ कि उसको भी आज़ादी का उसका सबब बन गया, एहतमाम कर दिया गया। जब अबू लहब को उनके बेटे ने भतीजे की विलादत की खुशखबरी सुनाई, उसने खुश होकर उसको आज़ाद कर दिया। ये सीरत रसूल अरबी में लिखा हुआ है। हालांकि उसको तो भतीजे की खुशखबरी मिली ना, उसको अभी ये नहीं है कि ये बाद में नबी बनेगा और इस तरह से है, तो सिर्फ अपने भतीजे खुशी में उसको आज़ाद किया, उसके जो लौंडी है। अब इस अबू लहब को जो है बाद में लोगों ने, उसके घर वालों ने ना, जब मतलब वो मर गया तो उसके बाद किसी ने ख्वाब में देखा, तो उसने इसका समरा भी बयान किया गया आगे, अगर हम आगे इंशाल्लाह वो भी बयान किया जाएगा। अब वो क्या था कि अबू लहब को जो है पीर वाले दिन सुबह सादक के वक्त क्या है, उस उंगली से, जिस उंगली से उसने इशारा किया था ना सुवैबा को, अपनी लौंडी को, जा तू आज़ाद है इस खुशी में, तो उस दिन उसको उससे पानी मिलता है, दूध मिलता है, कुछ मुख्तलिफ रवायत मिलती हैं, तो जिससे उसको राहत मिल जाती है। तो जब काफिर खुशी मनाएं तो उनको राहत मिले, तो जब मुसलमान जो ईमान रखता है वो खुशी मनाएगा तो उसका आलम क्या होगा, उसको अजर कितना मिलेगा। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरा हसन इस्लामिक पैशन चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जैसी नई वीडियो आएगी आप तक पहुँचेगी। तब तक कि अल्लाह हाफिज़। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।